एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सो आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। तो अब सीईटी सेल वालों ने एक और चांस दिया है जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारी डेट थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई है, ज्यादा डेट एक्सटेंड नहीं की है। और मैं फिर से बता दूं कि ये शायद से ये लास्ट डेट हो सकती है, इसके आगे डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। तो जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन बचा था, अभी मैं आपको जो डेट बताने वाला हूं, उससे पहले ये रजिस्ट्रेशन कर लेना ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हाथों हाथ हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। या तो आप लोगों को फिजिकल है तो फिजिकल सिलेक्ट कर लेना है, और ई करना है तो मतलब ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको वेरिफिकेशन का प्रोसीजर चालू करना है। बहुत सारे बच्चों का ई वेरिफिकेशन जिन्होंने सिलेक्ट किया था, ई स्क्रूटिनी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का पेंडिंग दिखाता है। तो उनके लिए आपको एक ही काम करना है कि आपको हमेशा 24 घंटा अगर हो गया है, उसके बाद भी अगर वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपको डायरेक्ट टिकट रेस करना है। ठीक है, कि अभी तक मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कब तक होगा। ठीक है, तो वो लोग आपको रिस्पांस देंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है, सब कुछ आपको बता देंगे। नहीं हुआ होगा तो वो लोग फटाफट वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर आपने आपने एक बार ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट कर लिया है, मतलब ऑनलाइन वाला सिलेक्ट कर लिया है, तो आप लोग को बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप फिजिकल सेंटर में जाओगे तो भी वहां पे वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और किसी ने अगर फिजिकल सिलेक्ट किया है तो ऑनलाइन आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन में फिर आपका कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आना है। फिर से हम लोग जाते हैं 2026-27 में। यहाँ पे आपको उनको दिखेगा बी फार्मेसी फार्म डी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पे आओगे तो यहाँ पे आपको दो दिख रहा है, इसमें से हम लोग पहला वाला क्लिक करते हैं, लेटेस्ट वाला। तो यहाँ पे आपको डेट एक्सटेंड होते हुए दिख जाएगी। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, थोड़ी सी रूल्स चेंज हो गई है। पूरे पीडीएफ आप लोग रीड कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो डेट देखो कहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। स्टार्ट डेट क्या था? स्टार्ट डेट था 31 को। ठीक है, 31 को हमारा वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च हो गया था, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। तो 31 से लेके आज 11 तारीख लास्ट डेट था। 10 तारीख रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट था और 11 तारीख वेरिफिकेशन के लिए लास्ट था। लेकिन अब 14 तारीख लास्ट डेट है। इसके ऊपर भी आप लोग बोलोगे सर डॉलर साइन बना है, तो क्या ये भी एक्सटेंड हो सकता है? पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम एक्सटेंड होने की। इसलिए मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 14 तारीख से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, किसी का अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, सर मैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए रुक रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं तो उनको रिप्लाई भी दिया गया है। तो मैंने उनको बोला है कि फिर रिसिप्ट, जो रिसिप्ट होती है कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, वो अपलोड कर दो। बाद में आप इसको ऐड कर सकते हो। कोई भी जो डॉक्यूमेंट है आपका, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन उसकी रिसिप्ट है आपके पास, तो रिसिप्ट अपलोड करके आपका काम चल सकता है कैपरॉन 4 तक। उससे पहले आपको वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया है, नहीं तो आगे जाके आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो 14 तारीख लास्ट डेट है, 5 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 5:01 पे वेबसाइट बंद हो जाएगी। उसके बाद में 16 तारीख तक, मतलब 15 और 16 तारीख को 5 बजे तक आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? आपको यहाँ पे मिलेगा वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, ये आपको करके रखना है 5 बजे से पहले। ठीक है, इसके बाद कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आपको डेट याद रखना है, 14 तारीख तक आपका सब कुछ हो जाना चाहिए। 16 तारीख के लिए आप बैठना मत, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है आगे जाके। ठीक है, अब इसके वजह से सारी डेट्स हमारी चेंज हो गई। तो सर क्या क्या करना होता है? कॉलेज के नाम कब डालने होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कॉलेज का नाम कब डालना होता है। कॉलेज का नाम डालना होता है जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आके देखोगे ना आप लोग, यहाँ पे देखो 18 तारीख को आपका क्या होगा? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगा। मतलब कितने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है फार्मेसी के लिए, उसमें से आपका रैंक क्या है, स्टेट रैंक क्या है, यूनिवर्सिटी रैंक क्या है, आपका कैटेगरी रैंक क्या है, ये रैंक सबको मिलते हैं। उसके बाद में 19 से लेके 21 तक, 19 से लेके 21 तक अगर किसी को बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि सर मेरा ये डॉक्यूमेंट गलत हो गया है, मेरा ये इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, तो वे इस पीरियड में जाके ग्रेवियंसेस में वो अपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करवा सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लो अभी आपने रिसिप्ट अपलोड कर दिया है, लेकिन ये इस पीरियड में आपका डॉक्यूमेंट आ गया है 19 से लेके 21 के बीच में, तो आप फिर से ग्रेवियंसेस में जाके वो अपलोड करके अपना वेरीफाई, अपना काम खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से कर सकते हो। आपको खुद से रेस करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ करेक्ट कराना है तो आपको खुद से रेस करना पड़ेगा ऑनलाइन वालों के लिए, और ऑफलाइन वालों के लिए आपको सेंटर में जाके फिर से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद में लास्ट में 23 को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद ही आपका कैपराउंड चालू होगा, फिर आपको कॉलेजेस के नाम भरने होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको अभी, अगर बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होता है लास्ट तक, अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो बहुत दिक्कत हो सकती है आगे जाके। 14 तारीख के लिए मत रुको, आज कल परसों जब भी ये वीडियो देख रहे हो 14 तारीख से पहले कर लो।
ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए आपके पास 16 तारीख तक है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, उसका फी रिसिप्ट है तो वो अपलोड कर दो। अगर आपका कोई कैटेगरी है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है तो ही चलेगा। आप यूपी का, बिहार का, एमपी का कहीं का भी सर्टिफिकेट लेके आओगे, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लेके आओगे तो भी वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो से डेट्स पता चल गई होगी, डेट एक्सटेंड हो गई है, ये गुड न्यूज़ है। बहुत सारे बच्चों के लिए बैड न्यूज़ भी है क्योंकि इंजीनियरिंग का कैप राउंड 2 भी चालू हो चुका है। ठीक है, कॉलेज की लिस्ट भी आ जाएगी, लेकिन हमारा अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है फार्मेसी का। ठीक है, तो ये आप लोगों को चलता रहेगा। अब कुछ बच्चे आके चिल्लाएंगे, सर बीएससी नर्सिंग का क्या हुआ? तो बेटा बीएससी नर्सिंग का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहे। अभी तक बीएससी नर्सिंग का कोई भी अपडेट नहीं आया है, तो दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीट यूजी के बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। मतलब अगर आपको महाराष्ट्र में कोई नीट एमबीबीएस का कॉलेज, बीडीएस, बीएमएस, बीएचयूएस, तो ये सारे कोर्सेज करना, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल है, सब कुछ आप लोग एक एक पीडीएफ आराम से ओपन करके रीड कर सकते हो, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बाकी अगर कुछ अपडेट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।